Hello bachcho, let's see the question. The question says that a goat is tied to one corner of a field of dimension 16 meter into 10 meter with a rope 7 meter long. Find the area of the field that the goat can graze. The following are the steps involved in solving the above problem. Arrange them in sequential order. Step number A, required area is equal to 38.5 meter square. Step number B, area of the field that the goat can graze is equal to area of the sector of radius 7 meter and a sector angle of 90 degree. Step number C, 90 degree upon 360 into 22 upon 7 into 7 का स्क्वायर. और ऑप्शंस हमें दे रखे हैं ABC, BCA, BAC, CBA. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. तो ये हमारे पास हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसके डायमेंशन दे रखी है हमें 16 मीटर इनटू 10 मीटर की. ओके, और हमें बोला है कि इस फील्ड के एक एंड पे, सपोज इस एंड पे हमारे पास एक गॉट टायर्ड है और वो कितनी लंबी रोप से टायर्ड है, वो 7 मीटर की रोप है उसके पास और वो उस रोप से टायर्ड है गॉट. तो इस क्वेश्चन को तो हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है जो गॉट जो है वो ग्रेज करेगी. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, हमें उन स्टेप्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके, तो अब हम निकालेंगे कि जो गॉट होगी वो कितना एरिया ग्रेस करेगी. तो ये हमारे पास एक गॉट है और ये 7 मीटर लॉन्ग रॉप से टायर्ड है. तो इसके पास कैसा एरिया होगा, गॉट जो होगी वो पूरे फील्ड में कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगी, सर्कुलर मूवमेंट करेगी. ओके, तो ये भी 7 मीटर होगा हमारे पास. ओके, और हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो इट मीन्स जो गॉट है वो सेक्टर बनाएगी ए बी सी. ओके, एक 90 डिग्री एंगल का सेक्टर बनाएगी ए बी सी और इसी सेक्टर के एरिया में वो ग्रेस कर पाएगी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया दैट गॉट कैन ग्रेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, और इस सेक्टर का कितना रेडियस होगा, 7 मीटर का रेडियस होगा. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड एंगल 90 डिग्री. तो ये हमारे पास एरिया होगा जो गॉट ग्रेस करेगी. अब हम यहाँ पे देखेंगे कंटेंट्स में, तो ये हमारे पास स्टेप नंबर बी है. तो इट मीन्स सबसे पहले हमने स्टेप नंबर बी अप्लाई किया अपने क्वेश्चन में. ओके, अब हम आगे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, और एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पे थीटा होता है हमारे पास सेक्टर का एंगल और आर होता है हमारे पास सेक्टर का रेडियस. तो एरिया गॉट कैन ग्रेज हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी. तो एरिया हमारे पास क्या होगा, थीटा अपॉन 360, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, 90 डिग्री, और स्मॉल आर की वैल्यू जो रेडियस है सेक्टर का वो हमें दे रखा है 7 मीटर. तो आर की वैल्यू 7 मीटर. तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 27, 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 7 और आर की वैल्यू अगेन 7. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा. और यहाँ पे हम अपने कंटेंट्स में कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास स्टेप नंबर सी हो जाएगा. ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल,
ये 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास एरिया आएगा, इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 11, तो ये हमारे पास आएगा 77/2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया आएगा दैट द गॉड कैन ग्रेज इज इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। और ये हमारा कौन सा स्टेप है? ये हमारा स्टेप नंबर ए है। ओके, तो अब हम सिक्वेंशियली देखें तो सबसे पहले हमने स्टेप बी यूज किया, फिर स्टेप सी यूज किया, फिर स्टेप ए यूज किया। ओके, तो BCA इज द करेक्ट ऑप्शन, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, BCA। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।